देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त भैव सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय कक्षा 1 व 2 हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन हेतु नए दिशा निर्देश 70 जो 25-26 हैं उसके लिए जारी हुए हैं। साथियों, उसमें स्कूल व शिक्षक स्तर पर क्या कार्य करने हैं उसके बारे में चर्चा रहेगी और क्या क्या पूर्व तैयारी शिक्षक और स्कूल स्तर पर कर लेनी चाहिए और मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी साथियों, और शिक्षक व संस्था प्रधान के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे और क्या इसकी समय सारणी रहेगी मूल्यांकन की, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो साथियों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और इससे संबंधित ऑनलाइन कार्य जब भी आरंभ होगा उससे संबंधित वीडियो भी मैं आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। इसमें साथियों पीएम श्री व अन्य राजकीय विद्यालयों में अलग अलग दिशा निर्देश जारी हुए। पीएम श्री को ऐप के माध्यम से करना है, जबकि राजकीय विद्यालयों को शाला दर्पण के माध्यम से कैसे क्या करना है उससे संबंधित दिशा निर्देश अपन चलते हैं साथियों दिशा निर्देश पर। तो ये दिशा निर्देश आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी हुए। यहाँ 70, 25, 26 में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन बाबत दिशा निर्देश हैं साथियों। ये दिशा निर्देश पीएम श्री विद्यालयों के लिए अलग हैं और राजकीय विद्यालयों के अन्य राजकीय विद्यालयों के लिए अलग जारी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं साथी। अगर प्रथम बिंदु देखें तो साथियों इसमें दे रखा है कि ऐसे 3 है कक्षा 1 व 2 के लिए। जो ऐसे 3 होना वो शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाना निर्धारित किया गया है और इसको मॉनिटरिंग हेतु दिशा निर्देश व टाइम टेबल इसमें संलग्न है, वो अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा तो इसमें शिक्षक ऐप पर आधारित प्रश्न होंगे। पूर्णतः प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा मौखिक व लिखित रूप से दिए जाएंगे, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक द्वारा शिक्षक ऐप में की जाएगी। उसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन पृथक पृथक रूप से किया जाना है। एक बार उसको सबमिट करने के बाद में संशोधन नहीं होगा, इसमें दे रखा है साथियों। और उसी प्रकार पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालय उनमें RSCERT द्वारा शाला दर्पण पर है वो मूल्यांकन प्रपत्र है वो अपलोड किए जाएंगे साथियों। उन मूल्यांकन प्रपत्रों को प्रिंट लेके और परीक्षा लेनी है कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों की पीएम श्री के अलावा अन्य राजकीय विद्यालयों में, जबकि पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षक ऐप का प्रयोग करना है। वहाँ अलग से शाला दर्पण पर किसी भी प्रकार का कोई मॉड्यूल आरंभ नहीं होगा पीएम श्री विद्यालयों के लिए साथियों। तो बिंदु नंबर जैसे 4 में दे रखा है समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 2 के विद्यार्थी व ऐसे 3 मूल्यांकन संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। समय सारणी अपन चर्चा करेंगे। और 5वां बिंदु है पीएम श्री विद्यालयों के लिए मूल्यांकन ऐप के माध्यम से होगा। इनको अलग से किसी प्रकार का शाला दर्पण पर है कोई ऐसा ऐप नहीं प्रारंभ किया जाएगा, जबकि पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य राजकीय विद्यालयों में शाला दर्पण पर प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही होनी है कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों की। और शाला दर्पण के माध्यम से ही अपने को जो पत्रक हैं वो डाउनलोड करके उनके प्रश्न पत्रक हैं मूल्यांकन पत्रक हैं उनको डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से परीक्षा लेनी होगी साथियों। उसके बाद में इनका जो मूल्यांकन असेसमेंट है 2026 उसके बारे में दे रखा है। तो विद्यालय स्तर पर 2 प्रमुख कार्य हैं साथियों। पहला कार्य तो ये जो प्रपत्र 5 व प्रपत्र 9 हैं वो प्रत्येक कक्षा अध्यापक को पूर्ण कर लेने हैं अपने विद्यार्थियों के, और ये 5/3/2026 तक साथियों इसमें डेडलाइन दे रखी है। 5/3/2026 तक ये कार्य पूर्ण कर लेना है। उसके बाद में कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग है वो सुनिश्चित कर लेनी है विद्यालय स्तर पर कि मैपिंग हो गई है या नहीं, क्योंकि मैपिंग नहीं होने पर है वो न तो विद्यार्थी से होंगे और न ही प्रपत्र भरे जाएंगे। उसके बाद में शिक्षक स्तर पर क्या कार्य है तो शिक्षक स्तर पर यहाँ पर दे रखा है साथियों कि जो शिक्षक ऐप है वो अगर पुराना हो चुका है तो इसमें कई बार ये बच्चे शो नहीं होते, तो उसका अनइंस्टॉल करके पुराने वाले को नया है वर्जन है वो इंस्टॉल करें और स्टाफ लॉगिन व आईडी से पासवर्ड को इसको खोलें और उसके बाद में जो नीचे प्रक्रिया दे रखी है उसके अनुसार इसको करना साथियों। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पर आपको बता रखी है साथियों कि शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के पश्चात रिकॉर्ड असेसमेंट बटन पर क्लिक करें। संबंधित विद्यार्थी का चयन करके प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करें। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात सेव एवं कंटिन्यू पर क्लिक करें साथियों प्रत्येक प्रश्न के बाद, और अंतिम प्रश्न पूर्ण होने पर फिनिश सर्वे पर बटन पर क्लिक करें। उत्तरों का पुनः अवलोकन कर कंटिन्यू पर क्लिक करें और कंटिन्यू दबाने के बाद में संशोधन संभव नहीं है। यहाँ मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश है साथियों। यहाँ पर मूल्यांकन संबंधी यानी प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना है। इसमें आपको 3 ग्रेड A, B व C का उपयोग करना है साथियों। A ग्रेड में स्वतंत्र रूप से जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, B ग्रेड में जो
आंशिक सहायता शिक्षक की ले रहे हैं वो बी ग्रेड में आ जाएंगे, और विशेष सहायता ले रहे हैं वो सी ग्रेड में आ जाएंगे। यहाँ निर्धारित समयावधि में 100% मूल्यांकन पूर्ण करना होगा, निर्धारित जो भी समयावधि है उसमें। और उत्तरदायित्व का जहाँ तक है सवाल साथियों, संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व यहाँ पर दे रखा है, शिक्षकों का उत्तरदायित्व दे रखा है कि डाटा रहित प्रविष्टि सुनिश्चित करें, अंतिम सबमिशन से पूर्व उत्तरों की पुष्टि कर लें। तो ये सभी मूल्यांकन है। अब समय सारणी पर चलते हैं। पर नीचे जो समय सारणी दे रखी है, इस समय सारणी में साथियों 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक का ये शेड्यूल है। 12 से 13 2 दिन के लिए ये ट्रायल के रूप में चलेगा, ऐप है। उसमें आप प्रत्येक कक्षा के कम से कम 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन आप करके और ट्रायल लें। इसमें उसके जो मूल्यांकन है वो जुड़ेंगे नहीं, अंक जुड़ेंगे नहीं। 16 से ये निर्धारित रूप से स्टार्ट हो जाएगा साथियों। 16 में एक कक्षा 1 व 2 16 तारीख को हिंदी विषय का मूल्यांकन है, 17 को अंग्रेजी विषय का मूल्यांकन है, 18 को है वो गणित विषय का मूल्यांकन है। फिर इन तीनों विषयों का अगर कोई विद्यार्थी छूट गए हैं, बच गए हैं, शेष रह गए हैं, तो 19 तारीख को जो 16 से 18 तक जो अनुपस्थित विद्यार्थियों का मूल्यांकन 19 तारीख को कर लेना है। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको संपूर्ण इसकी प्रक्रिया बताई। इससे संबंधित ऑनलाइन कार्य कैसे होगा, इससे संबंधित वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, धन्यवाद।